एक शब्द है या एक वाक्य है कि ज्यों ज्यों हम बड़ा होते हैं त्यों त्यों हम खाए जाते हैं, खोखला हुए जाते हैं। इसका अर्थ समाज में गलत लिया गया है कि ज्यों ज्यों बड़ा होते हैं हम बूढ़ा हो जाते हैं या शरीर में ढीला हो जाता है या हम मरने के करीब हो जाते हैं, हमारा शरीर मरने को करीब हो जाता है, नष्ट होने के करीब हो जाता है। ये अर्थ एक सतह पर ठीक है, एक तल तक ठीक है, परंतु इसका कुछ और भी एक तल है। वो है कि जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं हमारी जो भोग कामना है, जो हमारी भोगने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम मनोबल बढ़ जाता है हमारा भोगने का, हम सुख के परम आकांक्षी होने लगते हैं, हमारा केंद्र सुख बढ़ने के लिए ललायत हो जाता है, हमारा जो वृत्ति हमारा जो वासना है केमिकल है वो चरम पर आने लगता है। ये तो देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, जानने में लग रहा है, ये तो हम भर रहे हैं। वासना आ रहा है, केमिकल बढ़ रहा है, सुख की आकांक्षा हो रहा है, इच्छा जागृत हो रहा है। देखने से लगता है कि ओह हम तो बढ़ रहे हैं, यहाँ खोखला होने की सवाल ही नहीं है। सवाल है ज्यों ज्यों हम सुख को अपना केंद्र बनाते हैं, भोग को अपना केंद्र बनाते हैं, त्यों तो हम अपना मस्तिष्क को मारते हैं, अपना विवेक को मारते हैं। त्यों त्यों हम स्वयं की सत्ता जो है, स्वयं की सत्ता मतलब कि जो हम जान सकते हैं, जो हमारा जो कुछ विवेक है उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अनुभव कर सकते हैं, प्रकृति के साथ बैठ सकते हैं या कुछ अच्छा दृश्य देख सकते हैं जो कि हमारा निष्पक्ष हो, जो कि मेरे द्वारा बनाए कल्पना और धारणा द्वारा नहीं बनाया गया हो। तो हम ज्यों ज्यों भोग की केंद्र बनाते हैं त्यों त्यों क्या होता है, होता यह है कि हम डूबने लगते हैं, ससरने लगते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं। हमारी जो उठने की ऊपर उठने की होती है क्षमता वो कम होने लगती है। और जब हम किशोरावस्था की ओर रहते हैं, उससे पार करते हैं, क्योंकि हमारा समाज का जो जीने का शैली है वो बड़ा बेतुका है, स्त्री पुरुष को बहुत ही अलग कर दिया गया है। तो हम और हमारा जो प्रकृति का जो गुण है वो भी थोड़ा सा है ही, तो दोनों का मिलाप होके हमें एक ऐसी वासना, एक ऐसी जाल, एक ऐसी को हमें गिराया जाता है या हम गिरते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम कुआं में गिरे हुए हैं। और कुआं में जहीं जो गिरते हैं हमारे विवेक जो है कम होती है, डर अपनी चरम पर होती रहती है, लोभ बढ़ता है, डर बढ़ता है। जहीं जहीं हमें वस्तु का अनुभव मिलता है त्यों तो हम और लाहित होते हैं, जहाँ जहाँ हमें सुख मिलता है और की मांग करते रहते हैं। और की मांग करते करते हम एक भेड़िया हो जाते हैं कि बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, एक पशुवत छवा जाता है। हालांकि पशुता बच्चों में ही होती है परंतु कम देखने को मिलती है, उसमें विवेक रहता है, सोचने की क्षमता रहती है। उसका भी कारण है वासना उस वक्त नहीं रहती है, डर कम रहता है। जहीं बड़ा बड़ा होते हैं और हमारे जो समाज में है काम करने का जो ढांचा है, कुछ भी काम मिल रहा है कर रहे हैं, रुपये को पीछे भाग रहे हैं, संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो और जितना भागते हैं उतना डर बढ़ता है और एक भेड़िया हो जाते हैं, बाहर की ओर भागना है, झपोटना है, खाना है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो और समाज जो है दिखावा पर बहुत है, ज़्यादा दिखावा है उसके अंदर, जो कल्पना और धारणा से बहुत सारा बना है, लगभग वही से बना है, धारणा से। तो भागते हैं भागते हैं, खोखला हम होते हैं कब, ज्यों ज्यों हम भागते हैं, ज्यों ज्यों हम किसी से लूटना चाहते हैं, ज्यों ज्यों हम किसी को दबाना चाहते हैं, किसी पर राज करना चाहते हैं, त्यों त्यों हमारा विवेक कम हो जाता है, हम खोखला होने लगते हैं। हम ज्यों ज्यों लुटेरा होते हैं, हमसे भी कोई कुछ लूटता है
या हम लुटा देते हैं खुद को। और लुटाते भी हैं तो अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी मजबूरी के कारण, एक नियम के कारण, जो कि नियम है। हम जब भी किसी को लूटने जाते हैं तो हमसे भी कोई लूटता है, या हम खुद को ही लुटवा देते हैं, ये जाने बिना, क्योंकि हम बेहोश में रहते हैं, क्योंकि हमारा केंद्र ही सुख बना रहता है। ये नियम है और हम इस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। कोई नहीं जा सकता। जब जब हम किसी पर हिंसा करते हैं तब तब हम पर हिंसा होता है। तब जब हम बाहर की ओर भागते हैं तब तब हम स्वयं से दूर भागते हैं। तो खोखला हम बनते रहते हैं।